अवसर आया है, आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। जो अंतर दर्शन पाएगा वह महाप्रज्ञ कहलाएगा। जो अंतर दर्शन पाएगा वह महाप्रज्ञ कहलाएगा। अपनी आत्मा को जय जिनेंद्र एवरीवन। मैं सविता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आज के वक्ता का परिचय दे और उसका स्वागत करें। थैंक यू। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो आयर्याणम्, ओम नमो उपचायाणम्, नमो लोय सप्पसाहुणम्, एसो पंचनमोकारो सव्वपावपणासनो। मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। अनंत चौबीसी को बारंबार कोटिशः वंदन नमस्कार करते हुए आप सभी पधारे हुए साधर्मिक बंधुओं को जय जिनेंद्र तपस्या की आपके खूब खूब सुख साता पूछते हुए अनुमोदना करती हूँ तथा जैना की ओर से हमारा आमंत्रण स्वीकार करके हमें रोज अपनी मधुर वाणी से इतना सुंदर ज्ञान देने वाली उद्बोधन देने वाले समनी पूज्य श्री प्रतिभा प्रज्ञा श्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी आचार्य श्री महाश्रमण जी की प्रबुद्ध शिष्या है। वे फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जैन योग तुलनात्मक धर्म दर्शन की प्रोफेसर है। उनकी शोध आधुनिक जैन योग प्रेक्षा ध्यान के इतिहास तथा विधियों पर आधारित है। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं, बड़ी सुंदर वक्ता आप हैं, बहुत सरल भाषा में आप हमें उद्बोधन देती है जो हम जैसे अल्पज्ञ को भी सरलता से समझ में आता है। कहते हैं ना, पर्युषण पर्व स्व में रमण करने के लिए हमारी आत्मा की शक्ति को पहचानने का अवसर हमें हमेशा देता है। तो आइए हम भी इस ज्ञान धारा में बहे। आमंत्रित करती हूँ समनी प्रतिभा प्रज्ञा श्री जी को। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। समुपस्थित भाइयों और बहनों, जैना का ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और कहते हैं आधी यात्रा तक व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका साहस कुछ बढ़ जाता है। तो ठीक ऐसा ही लग रहा है कि हम मैत्री की यात्रा लेकर चले और ये मैत्री की यात्रा स्व मैत्री, पर मैत्री और मैत्री कैसे ग्लोबल रूप धारण करे और कैसे मैत्री उपचार का मार्ग बन जाए, एमिटी अ पाथ टू हीलिंग, ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है।
कैसे एक इंसान अपनी जीवन यात्रा को चलाता हुआ, क्योंकि आप जानते हैं स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, जब तक स्वास्थ्य सामने न हो। और आज हम यात्रा करें अध्यात्म यात्रा में, जो 5 आचार हैं, वे हमारे लिए स्वस्थता के 5 परकोटे हैं। पहला आचार है ज्ञान, ज्ञानाचार। दूसरा दर्शनाचार। तीसरा चारित्राचार। और चौथा तपाचार। पांचवा वीर्याचार। तो पहला आचार क्यों जरूरी है? कि ज्ञान के बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि आंख नहीं तो पांख भी काम नहीं आएगी। ज्ञान हमारे लिए बहुत बड़ा चक्षु है। जब ज्ञान चक्षु खुल जाता है, व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। दर्शन हमारी विशुद्धि की यात्रा है। चारित्र हमारी क्रिया की यात्रा है। तप हमारे शोधन की यात्रा है। और वीर्य ये हमारी शक्ति को जगाने की यात्रा है। तो ये 5 आचार जब हमें समझ में आता है, तो हम अपने आगे के द्वार को खोल देते हैं। और वह द्वार है हमारी क्रिया का द्वार। आप सब जानते हैं कि जब तक ज्ञान समझ में न आ जाए, और ज्ञान भी कैसा, कर्म थियरी का ज्ञान, जब व्यक्ति कर्म थियरी को जान लेता है, तो कभी भी वह आक्षेपात्मक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, गोत्र, मोहनीय, वेदनीय, आयुष्य, नाम आदि आदि कर्म। और सब कर्मों का अपना अपना कार्य क्षेत्र है। वे अपने आप में अपने फील्ड के मैनेजर हैं, और वे उस फील्ड को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल कर दो, तो वो अपने आप काम करता है, आपको बार बार पूछता नहीं। तो ये वेदनीय कर्म, साता वेदनीय यानी सुखानुभूति, असाता वेदनीय दुखानुभूति। और दुख भी कई प्रकार के होते हैं। हमारे सामने नाना प्रकार के दुख। आप देखते हैं, जितने डॉक्टर उतनी बीमारियां, और उससे भी ज्यादा बीमारियां। कभी कभी बीमारी समझ में भी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? तो आप देखिए, यदि एक कांटा चुभ गया है, और वह चुभता रहेगा, भीतर ही भीतर सालता रहेगा, गहरा घाव करता रहेगा, सड़ता रहेगा, इन्फेक्शन करता रहेगा। तो एक वैर का कांटा जब चुभ जाता है, तो सतत सोते जागते, इवन ड्रीम में भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। और 24/7 ये पीड़ा देने वाली बात है। तो ये वैर का कांटा, इसका उद्धार हो जाए। और इसलिए पर्युषण में हम निरंतर मैत्री का प्रयोग करते हैं। खामे में सब जीवे, सब्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूयेसु। और हम ये करते करते प्रतिक्रमण भी करते हैं। और प्रतिक्रमण की हमारी ये यात्रा, जिसमें हम देखते हैं कि प्रतिक्रमण करते करते तस्स उत्तरीकरणेनम, कस्स यानी जो पूर्व किया हुआ है उसका उत्तरीकरण करते हैं। विसोहीकरणेनम, विसल्लीकरणेनम, पावाणम कम्माणं निघाय नठाय। हम क्या करते हैं? उस उत्तरीकरणेनम के लिए, यानी हम आगे बढ़ते हैं, और उसमें हम देखते हैं
कि कांटा निकालने के लिए कभी कांटे से कांटा निकाला जाता है, कभी स्वाध्याय से, कभी जप से, कभी ध्यान से, कभी तप से, और हमारी यात्रा आगे बढ़ती रहती है। जब हम नेक्स्ट स्लाइड, जब हम देखते हैं कि कैसे इंसान अपने आप के शोधन के लिए तैयारी करता है, बंधुओं और बहनों, ये प्रतिक्रमण की यात्रा, ये हमारी कोई सामान्य यात्रा नहीं है। ये यात्रा बहुत गहरी है, बहुत आगे बढ़ाने वाली है। और जो व्यक्ति इस यात्रा को अच्छी तरह समझता है, वह भीतर से अपने कांटे को निकाल लेता है। आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। मैत्री की यात्रा का बहुत बड़ा हथियार है आत्मचिंतन। और जब तक आत्मचिंतन नहीं होता है, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। और आत्मचिंतन के लिए हमें अपने आप को जगाना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को खपाना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आगे हमारी यात्रा सुगम हो। ये जीवन कैसा है? ये जीवन निरंतर मित्र और शत्रु, मित्र मुख मिलता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। शत्रु मुख मिलता है, शत्रु मिलते ही हमारे भाव बदल जाते हैं। भाव ही नहीं, स्राव बदल जाते हैं, हार्मोनल चेंज हो जाता है। अब देखिए, एक तरफ किसी को देखते ही व्यक्ति बाग बाग हो जाता है, बिल्कुल सामान्य सा फ्रेज है। मैं सोचती थी कि बाग बाग हो जाना यानी उसके भीतर का मन खिल उठता है, और किसी को देखते ही वह इतना विमुख हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि उसके भाव विमुखता आ जाती है। और वो इतने ड्राइनेस, आप किसी के घर जाते हैं, यदि वह आपका मित्र है, उसने कोई तैयारी भी नहीं की, तो भी आप कहेंगे कोई बात नहीं, तुम तो आकर बैठ जाओ। और कोई कोई व्यक्ति जिसके घर आप जाते हैं और वहां बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं, और वो आपका कोई आव नहीं, आदर नहीं, घर में घुसते ही कोई सम्मान नहीं, तो आपके मन में एक भाव बदल जाता है, ड्राइनेस आ जाती है। और भावों के कारण ही व्यक्ति को मित्र भी, जो व्यक्ति मित्र है, वह शत्रु भी बन सकता है, शत्रु मित्र भी बन सकता है। तो यहाँ अवेक एंड अवेयर, यदि आप जागरूक हैं, तो आपकी जागरूकता की यात्रा आपको तटस्थ रख सकती है, बैलेंस रख सकती है। एक संत से हमने पूछा कि भाई आपको कैसा लगता है इस जीवन यात्रा में? तो उन्होंने कहा कि समनी जी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं कभी दुखी नहीं हुआ। मैंने पूछा कि भाई दुख सुख तो अपन भोगते ही हैं, कि कभी मैंने किसी को कहा, उसने माना नहीं, तो मुझे लगेगा ये मेरी बात नहीं मान रहा है, और नहीं किसी ने कुछ किया तो हमारी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करेगी, तो भी हमें दुख हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो उन्होंने कहा, जब से दीक्षित हुआ हूं, मैंने एक्सपेक्टेशन का चोला एकदम छोड़ दिया है, उतार कर रख दिया, कि आज मैं दीक्षित हो गया हूं। मुझे यदि स्वतंत्र जीवन जीना है, दुख रहित जीवन जीना है, तो एक्सपेक्टेशन को छोड़ना है। और उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी कोई एक्सपेक्टेशन रखी नहीं, और इसलिए मैं सदा सुखी हूँ, सदा स्वस्थ हूँ, आत्मस्त हूँ, और मैं अपने आप का साथी हूँ। और ये कह सकता हूँ कि इस दीर्घ काल में, लगभग 60 इयर्स में, कभी मैं अस्वस्थ नहीं बना। और जिसका कारण है
कि मैंने किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी। आप जानते हैं, ये स्वास्थ्य है। ये स्वास्थ्य शरीर के साथ भी जुड़ा हुआ है, मन के साथ भी जुड़ा हुआ है, और भावों के साथ भी जुड़ा हुआ है। जो भावनात्मक है वह उपाधि हो जाती है, बड़ी सटल है। कभी कभी देखिए कि शरीर के सारे टेस्टिंग हो गए, लेकिन रोग पकड़ में नहीं आ रहा है। और कभी कभी शरीर से नहीं पता चला तो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास वहां पर भी भेजता है, और वो परत दर परत खुलवाता रहता है, पूछता रहता है, और आपके भीतर के लेवल में टैपिंग करता है। तो मानसिक आधी वह भी पकड़ में नहीं आती है, और तब लगता है कि कोई भावनात्मक व्याधि है, बहुत सटल केस हो गया है, और वो इस लेवल पर पहुंच गई है कि न शरीर में है न मन में है, भावों में चली गई है। और भावों में उतरी हुई बीमारी बहुत कष्टदायक होती है। न कोई टैबलेट बनी है जो ट्रीट कर सके भावों की बीमारी। कंटकात कंटकम उद्धरेत, कांटे से कांटा उसका एनकाउंटर करना पड़ेगा। उसके भाव के विपरीत, यानी जो भाव उसने कोई भी नेगेटिव इमोशन भीतर धारण कर ली, और वह नेगेटिव इमोशन कोई बच्चा, उसको उसकी माँ डराती रहती है, डराती रहती है, डराती रहती है, और वह डर डर के इतना भीरू हो गया कि उसकी कोई एक ऐसी बीमारी शरीर में आ जाती है। उसका कारण न वायरस है, न उसका मेंटल स्टेट है, बट उसका भावनात्मक स्टेट वैसा बन गया है। तो ये तीन रूप हम स्वास्थ्य के देखते हैं, और उसके आधार पर हम देखते हैं कि ये इमोशनल डिजीज है। बहुत बार 7 सुखों की चर्चा होती है, और जब कभी ऋषि मुनि साधु साध्वी गुरु भगवंत किसी से भी कि भाई गुरुदेव हम स्वस्थ रह सके, जो स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, काम करेगा और आगे बढ़ेगा, साधना के लिए भी ये शरीर माहु नावत्ती, जीवो उच्चई नावियो, संसारो अन्नवो वुत्तो, जंतरंति महिषिन। यह तन है पावन नौका, इससे भव जल तरना है। यह नाविक मेरी आत्मा, इसको उद्यम करना है। तो ये तो सबकी मांग रहती है कि एटलीस्ट हम स्वस्थ रहें। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी भी बहुत प्रभावित होगी, आपका भाव तंत्र प्रभावित होगा, और आप जितना कर सकते हैं उतना नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी बीमारी के बाद संबंधों की दुनिया भी बड़ी विचित्र हो जाती है। तो अब देखना है कि बीमारियों का आवागमन कहाँ से हो रहा है। तो उसमें हमारा जो भाव तंत्र है, हार्ट की डिजीज हुई, कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन सुबह शाम कितनी बार क्रोध आया, कितनी बार दांत भींचे, कितनी बार दांत ग्राइंड किए, कितनी बार आंखों में लाली उतर आई, कितनी बार किसको धोखा दिया, कितनी बार धोखे की प्लानिंग की, क्योंकि धोखेबाज को प्लानिंग भी बहुत करनी पड़ती है। तो अब देखिए, बहुत सारे डिजीज जिसका बाहर कारण नहीं, हमारा इमोशनल लेवल कारण बन जाता है। कुछ लोगों को स्प्लीन, प्लीहा और स्टमक डिजीज सताते ही रहते हैं। ये खाया तो भी परेशानी, वह खाया तो भी परेशानी, और कैसे कट गई हाय हाय में जवानी। तो अब देखिए,
जो व्यक्ति निरंतर एंजाइटी की पकड़ में रहता है, नर्वस रहता है, वरी करता रहता है, सुख की नींद नहीं सोता, वह व्यक्ति अपना पेट खराब कर लेता है। किसी के लंग्स और कोलन की डिजीज होती है, उसको कुछ भी स्वीकार्य नहीं, सब कुछ रिजेक्ट रिजेक्ट करना, दूसरों को एकदम एकदम मूर्ख समझना कि भाई मैं हूं जो कुछ हूं, और सैडनेस के भाव, सोरो के भाव, ये भी हमारे लंग्स और कोलन को प्रभावित करते हैं। कहीं कहीं लीवर और गॉल ब्लैडर, यानी इतनी कड़वाहट संबंधों में, इतना एंगर और इतनी ही घृणा। यदि ससुराल कमजोर है, अरे मेरे ससुराल वाले ऐसे लोग हैं, उनकी तो बात ही मत करो, उनका उठना बैठना, उनका खाना पीना, और ऐसी कड़वाहट भर देती। अरे ससुराल के साथ क्या तुम्हें रहना है? यदि जमाई ऐसा सोचे और बहू जिस घर में आई है और वो कंपैरिजन करे और भीतर से इतनी सुपीरियोरिटी पाल ले कि मेरा पीहर ऐसा, मेरी मम्मी ऐसी, मेरे पापा ऐसे, मेरे भाई ऐसे, तो वह मेरापन मेरापन, और साथ में जहां वह जी रही है वहां पर वह इस प्रकार से सोचती है कि यहाँ कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग गॉल ब्लैडर और लीवर की बीमारी भी पाल लेते हैं। और भी जिनमें ब्लेमिंग करने की आदत हो, हॉरर, बहुत हॉरर मूवीज देखते हों और भीतर से हॉरर की अनुभूति करते हों, फियरफुल रहते हों, ऐसे लोग किडनी और ब्लैडर की डिजीज पाल लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी शोध हुई है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। एक घटना व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बातें उसके सामने ऐसा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य। तो इसके लिए मैंने बहुत बार आचार्य महाप्रज्ञ जी को कहते हुए सुना कि वेदनीय कर्म एक बात है, कर्म की सत्ता को हम नकार नहीं सकते, हमें पता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरे कारणों की खोज करनी चाहिए। और सबसे पहले हीलिंग के लिए अपने आप के स्वभाव को देखना चाहिए। क्या गुस्सा मेरे नाक पर बैठा है? क्या मुझे इतनी सुपीरियोरिटी है कि मैं दूसरों को अपने सामने कुछ भी नहीं मानती? क्या ऐसे भाव हैं? यदि लोभ के भाव भी बहुत प्रबल है, लोभ भी हृदय रोग का बड़ा कारण होता है। और कभी कभी ईर्ष्यापन इतना है कि आंतों में घाव तक हो जाते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति के। तो गुरुदेव बहुत बार फरमाते थे कि ध्यान का मतलब है कि तुम अपना भी इंट्रोस्पेक्शन करो। तुम जब निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलोगे तो तुम्हारी भावनाओं का परिष्कार होगा, शुद्धिकरण होगा, और वह शुद्धिकरण कोई दूसरा नहीं कर सकता। वह शुद्धिकरण तुम स्वयं कर सकते हो, उसका तुम्हें अपने आप काम करना होगा। तो बहुत अपेक्षित है कि हमारा शुद्धिकरण हमारा अपने आप हो, अपना हित अपने द्वारा। यह मंत्र सतत दोहराएं, आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए। अपने घर भीतर आने का मतलब है अपने मूल अस्तित्व में आ जाना, अपने भीतर आ जाना, अपनी यात्रा को सही बना जाना। और ये पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? ध्यान से आती है, योग से आती है, निगेटिविटी के परिष्कार से आती है। जब हम और आगे बढ़ते हैं विषय के लिए, तो हमें पता चलता है कि
जो आगमिक कथानक है, चक्रवर्ती सनत कुमार का कथानक। चक्रवर्ती थे जैन परंपरा में, जो 14 चक्रवर्ती हैं उनमें चौथा स्थान सनत कुमार चक्रवर्ती का आता है। और कहा जाता है कि सनत कुमार चक्रवर्ती कहाँ पर थे? अपने राज्य में राज्य कर रहे हैं, और उस समय इंद्र सभा देवलोक में चर्चा होती है। चर्चा कैसी हुई कि दुनिया में इतना सुंदर रूप, ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व और चक्रवर्ती सनत कुमार मानो मानव नहीं, देव कुमार से भी बढ़कर है। और उनके रूप की प्रशंसा इंद्र स्वयं करते हैं। दो देवता, उन्होंने सोचा, अरे आखिर है तो मिट्टी का पुतला, मिट्टी में मिल जाएगा। औदारिक शरीर, हाड़ चाम का पुतला, आखिर क्या बात है, पृथ्वी पर कोई मानव इतना सुंदर हो सकता है क्या? चलो देखते हैं। इंद्र तो कभी कभी बड़ी प्रशंसा के पुल बांध देते हैं। दोनों देवता तैयार हुए, और आप सब जानते हैं कि देवता के पास वैक्रिय शरीर होता है, उन्हें जन्म से प्राप्त है। तो उन्होंने वैक्रिय शरीर की विकुर्वणा की और पंडितों का वेश बनाया। अब जानते हैं, पंडित भी बड़े सम्माननीय माने जाते थे, और पंडित का प्रवेश सब जगह हो सकता है। राजमहल तक जाते थे, विश्वसनीय होते थे, वेद के ज्ञाता होते थे। तो दोनों पंडित पहुंचते हैं, और पहुंच करके वो कहाँ जाते हैं? जब महल में सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। और सुबह सुबह तो व्यक्ति का अपना पर्सनल टाइम होता है, और वो कहते हैं कि हमें तो चक्रवर्ती सनत कुमार के दर्शन करने हैं, उनसे मिलना है, महाराज से मिलना है। और दोनों पंडित पहुंच गए। और उस समय क्या हो रहा है? महाराज अपने निजी कक्ष में उबटन लगवा रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं, तैयार होकर राजसभा में जाना है। और जैसे ही उन पंडितों ने वह रूप देखा, सचमुच प्रभावित हो गए। और उनके मन में आया कि अरे, इंद्र ने जो प्रशंसा की वह सही प्रशंसा की है। ऐसे ऐसा रूप तो हमने स्वर्ग में भी नहीं देखा। और सचमुच अभी तो वो उपटन लगवा रहे थे, और उन्होंने भी कहा कि कहाँ से आए हो? कि बड़ी दूर से चलकर आए हैं, आपके रूप के बड़े चर्चे सुने हैं। सब जगह के लोग कहते हैं कि आप जैसा रूप किसी का नहीं है, आप तो देवों से भी ज्यादा रूपवान हैं। और जब ये बात कहते हैं, बंधुओं और बहनों, एक मीठी तलवार है। कोई कहेगा, कोई किसी की प्रशंसा में पुल बांधे, और उस समय व्यक्ति प्रशंसा में भी तटस्थ रह जाए, प्रशंसा को भी अपने भीतर न ले। ये बात बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन साधना है। तो अब देखिए कि प्रशंसा हो रही है, और वो भी रूप की प्रशंसा। कई बार तो आप सबको पता होगा कि कोई आजकल शादी होती है, और शादी में लोग क्या करते हैं? 2 दिन का फंक्शन है, 3 दिन का फंक्शन है, जितने फंक्शन जितनी रस्में उतनी ड्रेस लेके जाते हैं। और अभी बदला, फिर 2 घंटे के बाद फिर फंक्शन है, दूसरा कुछ बदल के आएंगे, तीसरे फंक्शन में तीसरा शाम को कुछ पहन लेंगे। और इस प्रकार कपड़े बदलते ही रहते हैं। और कभी कभी जो सामान्य पॉकेट वाला व्यक्ति है, उसको बड़ी कठिनाई हो जाती है, और कहने लग जाते आपस में ही कि ये तो उसकी शादी में पहना, ये उसकी पार्टी में पहना। एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। लेकिन
मुझे लगता है ये कॉम्प्लेक्स आता है और वो सोचते हैं कि लोग मुझे देखते हैं, लेकिन यह भी बड़ी गलतफहमी है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि लोगों को इतना टाइम ही नहीं है। लोग अपने आप को देखते रहते हैं, तैयार हो गए तो वो अपने आप को देखते हैं, और दूसरा उनके कान वेट करते हैं कि कोई एक कमेंट करे, वाह ये तो साड़ी कहाँ से मंगाई, ये फूल बड़ा अच्छा, ये ज्वेलरी की कोई प्रशंसा कर देगा, या तुम तैयार होने कहाँ गई और कहाँ से ये चीज खरीदी। आपस में यही चलता है। वो कमेंट भी कमेंट करने के लिए कर देते हैं, लेकिन किसी को नहीं पड़ा कि कल तुमने क्या पहना था, आज क्या पहन रहे हो। ये बहुत हमारे मन का भ्रम है, और बहुत सारे लोग इसी बात से नेगेटिविटी में चले जाते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां पाल लेते हैं जो उनके लिए उनकी बीमारी का कारण बन जाता है। तो इधर देखिए, जैसे ही सनत कुमार चक्रवर्ती की प्रशंसा की और उन्होंने कहा, अरे पंडित वर्य, अभी क्या देखते हो मेरे रूप का, अभी तो मैं रात की नींद से उठा हूं और सुबह सुबह मालिश उपटन सब हो रहा है, स्नान करूंगा और स्नान भी करके फिर तैयार होऊंगा, तैयार भी कपड़े पहन के, आभूषण पहन के, जब मैं राज सभा में आऊंगा उस समय मेरे रूप को देखना। व्यक्ति बह जाता है और कह जाता है, और कहते कहते इतना कुछ कह जाता है कि कभी कभी हमारा अपना कहा हुआ ही अपने ऊपर आ जाता है। चक्रवर्ती स्नान के बाद तैयार हुए, आभूषण पहने, और एक एक सोच सोच कर पहने, किसके साथ क्या मैचिंग होती है वैसे पहने, और तैयार होकर राज्यसभा में उपस्थित हुए। जय जयकार के साथ प्रवेश हुआ और महाराज सिंहासन पर विराजे, और वे ही देव रूप जो पंडित बने हुए हैं वे वापस राजसभा में उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं और उपस्थित होते ही उन्होंने बड़ा अजीब सा मुंह बनाया। अरे, और दरबारी भी देखने लगे। महाराज ने कहा, बोलो, अब देखो पंडित राज मैं कैसा लगता हूं। और पंडित कहते हैं, महाराज, महाराज की जय हो, लेकिन एक बात हम कहे बिना नहीं रह सकते, अब वो रूप नहीं रहा है। चक्रवर्ती सनत कुमार के तो मानो नीचे से धरती खिसक गई। अरे, क्या हुआ? वो रूप नहीं रहा जो सुबह आपने मुझे देखा था। उस समय तो मैं जंगल के फूल के समान था, बिल्कुल नेचुरल था। अब तो मैं कितना बनाव, श्रृंगार, गहने, कपड़े सब पहन के आया हूं, फिर भी महाराज अब वह रूप नहीं रहा। और उन्होंने राजा महाराजा के पान का पीक थूकने के लिए पीकदानी होती है, और उन्होंने उसको मंगाया और थूका, और थूका तो देखा थूक में ही कीड़े किलबिलाने लगे, अपने ही रंग रूप और सौंदर्य से उन्हें विरक्ति हो गई। अरे, ये क्या हो गया? और ये देखिए, साइकोसोमेटिक डिजीज, हमें कभी कभी पता नहीं चलता, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी घृणा में हमारे भाव ऐसे बदलते हैं, और उन भावों से हमारे भीतर के स्राव बदलते हैं, और स्रावों से हमारे भीतर एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और बहुत सारे डिजीज को भी जन्म दे देता है। तो अब चक्रवर्ती सनत कुमार देखा, अरे ये कैसा शरीर, ये कैसी माया,
ये जिस काया को मैं इतना इतना समय देता हूं, सजाता हूं, संवारता हूं, वह काया ऐसे धोखा देगी तो एक अहंकार से कितने रोगों को आमंत्रण दे दिया है। अब अब एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है महाराज के जीवन में, और तुरंत कह देते हैं अब मुझे अब मुझे बाहरी सौंदर्य में नहीं, आत्मा के सौंदर्य में जाना है। और वे चिंतन करते हैं, अपने राजकुमार को अपने पद पर प्रतिष्ठित करते हैं, उसका राज्याभिषेक करते हैं, सभी महारानियों की अनुमति लेते हैं और तैयार हो जाते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आगे की अध्यात्म यात्रा में। और अब देखते हैं जो रोग शरीर में फूटे थे, वे ही रोग अब और कोढ़ के रूप में झरने लगे। देखिए पूरा शरीर कोढ़ से झर रहा है, पीप झर रहा है। और जो 16 डिजीज चक्रवर्ती सनत कुमार के शरीर में हो गई, अभी मुनि अवस्था में है, दीक्षा स्वीकार कर ली है, लेकिन रोग तो उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं। उस समय क्या होता है, चक्रवर्ती सनत कुमार अपनी आत्म प्रकोष्ठ में चले गए हैं, ध्यान प्रकोष्ठ में चले गए हैं, देहाध्यास से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। पीप झर रही है तो झर रही है, बीमारी वेदना शरीर को है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। इस आत्म ध्यान में लीन हो गए हैं और उन्होंने अतिक्रमण का प्रतिक्रमण भी कर लिया है। जो अहंकार आया, जो भीतर से इतना जो सुपीरियोरिटी अपने रूप का अहंकार आया था, उसको भी उन्होंने मिटा दिया है। अब तो केवल आत्म ध्यान में खड़े हैं, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ और रूपातीत ध्यान में जा रहे हैं। ध्यान की ये यात्रा। और उसी समय कहते हैं इंद्र भी उपस्थित होता है। इंद्र उपस्थित हो करके कहता है कि अरे मुनिराज, आपकी ये 16 भीषण रोग आप कैसे सहन करते हैं? हम आपका उपचार कराएं और वैद्य को लाएं। देवता भी वैद्य का रूप बनाकर उपस्थित होते हैं। परीक्षा करने के लिए कौन नहीं आता, और परीक्षाएं होती भी हैं। यदि आप मार्ग से हटकर चलोगे तो परीक्षाएं होती है। एक अनुस्रोतगामी संसार का मार्ग है, एक प्रतिस्रोतगामी संन्यास का मार्ग है, और संन्यास के मार्ग पर भी बड़ी परीक्षाएं होती है। और इस परीक्षा में वो कहते हैं कि मैं देह के रूप में नहीं हूं, मैं विदेह की साधना कर रहा हूं। मैं इस देह के घेरे से ऊपर उठ चुका हूं। बीमारी शरीर को है, मेरे मन को नहीं, मेरी आत्मा को नहीं। और जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेता है, उसका भी बड़ा विचित्र परिवर्तन हो जाता है। चक्रवर्ती सनत कुमार के जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, और उन्होंने अपने आप को ऐसी ढाल बना ली कि बाहर की बीमारी रूपी तलवार का अब कोई असर नहीं है। बाहर के जो भी प्रकार हैं वे अछूते हैं, भीतर की शक्तियां विकसित होने लगी है। और ऐसी ढाल बना ली, देहाध्यास से ऊपर उठ चुके हैं। और वैसी स्थिति में वो क्या करते हैं, वैसी स्थिति में वो इंद्र को अपने मुंह से जरा सा थूक निकाल करके
जहां कोड झर रहा है वहां लगाकर दिखाते हैं, देखो देवराज इंद्र, मुझ में आज इतनी ताकत है कि मैं अपने सारे शरीर को कंचन की काया जैसा कर सकता हूं। लेकिन मैं इस काया से भी आगे बढ़ चुका हूं। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं उससे भी अधिक सामर्थ्यवान बन गया हूं। अब मेरा जो शरीर के प्रति ममत्व भाव था, सौंदर्य के प्रति जो आकर्षण भाव था, वह सब कुछ मिट गया है। और मैंने इस संसार का स्वरूप देख लिया है। आकर न जाए, आकर न जाए वो बुढ़ापा भी देखा, और आकर न जाए वो बुढ़ापा भी देखा, और जाकर न आए वो जवानी भी देखी। मैंने सब कुछ देख लिया है और मैं शरीर से पार चला गया हूं। इसलिए अब मुझे किसी भी प्रकार के औषधोपचार की जरूरत नहीं है। कौन कह सकता है ऐसी बात? वही व्यक्ति कह सकता है जिसने अपने ममत्व भाव का त्याग कर दिया है। मैं शरीर हूं, इस भाव से पार चला गया है। वही व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है। वही व्यक्ति संग्राम शीस पर खड़े हुए एक सैनिक की तरह ढाल और तलवार दोनों हाथ में रखता है। तप की तलवार है और संयम की ढाल है, और उसके माध्यम से वह आगे बढ़ता जाता है। हम इस यात्रा में एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे जो हमने स्वयं देखा। गुरुदेव तुलसी, उनको बड़ी यंग अवस्था में, युवा अवस्था में अस्थमा हो गया था। और अस्थमा की बीमारी इतनी भयावह होती है, जानलेवा भी बन जाती है। और अस्थमेटिक अटैक जब आते हैं, व्यक्ति का सोना भी मुश्किल, खाना भी मुश्किल, बोलना भी मुश्किल, और बैठना भी मुश्किल। तो शुरुआत में बड़ा भयावह रूप था अस्थमा का। गुरुदेव के सामने बड़ी बड़ी यात्राएं और बड़ी बड़ी प्लानिंग भी थी। एक दिन उन्होंने विचार किया कि कैसी ये स्थिति बनी है, लेकिन वे अध्यात्म के जीवन में अपनी जो सोच थी वो इतनी पॉजिटिव रखते थे। उन्होंने चिंतन किया कि मुझे कुछ मैत्री भाव का प्रयोग करना चाहिए। शुरुआत में बहुत दवाएं भी, उपचार भी किए गए, लेकिन बहुत कारगर नहीं हुए। और रात को जब पोढ़ा रहे थे, उनके एक चिंतन आया कि भाई, रोग के साथ भी फ्रेंडशिप की जा सकती है। और उन्होंने बिल्कुल जैसे अस्थमा कोई एक दूसरी एंटिटी है, और उन्होंने कहा, अरे भाई अस्थमा, तुम भी रहो, हम भी रहें, हमें काम करने दो। हमें यही बात है। मैं ये नहीं कहता कि तुम चले जाओ, मेरे तो तेरे साथ मैत्री हो गई है, बड़ी अच्छी मैत्री है। और फ्रेंड के लिए तुम भी सहयोग करो और मैं भी तुम्हारा सहयोग करूं। मैं ये नहीं कहता कि तुम पूरे चले जाओ, लेकिन तुम किसी भी काम में बाधक न बनो। कहा जाता है कि ये 1 लाख किलोमीटर की पद यात्रा पूरे भारतवर्ष में उन्होंने दक्षिण, उत्तर,
साउथ, सब जगह पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर उन्होंने यात्रा की। 20-20 किलोमीटर का बिहार, 25 किलोमीटर का बिहार, और कभी कभी तो 30-30, 40-40 किलोमीटर का विहार हो जाता। सुबह अलग विहार, शाम को अलग विहार, दोनों समय विहार करके सुदूर कन्याकुमारी तक की यात्रा की। कच्छ, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, लगभग भारत के प्राय प्राय प्रांतों में गुरुदेव पधारे, काफी पद यात्रा की। लेकिन वो अपने आध्यात्मिक अनुभवों में लिखते हैं कि अस्थमा की बीमारी उसके बाद उतनी भीषण नहीं हुई जितनी प्रारंभिक काल में थी। जैसे जैसे मेरा मैत्री भाव, और मैंने उसे एक स्पेस दे दिया कि भाई तुम भी रहो मैं भी रहूं, मेरे आध्यात्मिक कार्य में बाधक न बनो। तो ऐसे युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी ने जो ये एक बात कही, कभी कभी कोई कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज हो जाती है और उसका हमें पता होता है कि ये आई है तो ये जाएगी कब, जब हम जाएंगे तभी ये जाएगी। यदि ऐसी भी बीमारी हो जाए तो उसमें ये मैत्री भाव का प्रयोग बहुत बहुत उत्कृष्ट प्रयोग है, जिससे हम स्वस्थता का वर्ण कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार जो व्यक्ति प्रतिक्रमण करता है, उसमें एक शब्द आया है विसल्लीकरणेनम। शल्य का मतलब ही है कि कोई कांटा चुभ गया, कोई ऐसी चीज, ऐसा विजातीय तत्व, फॉरेन मैटर बॉडी में चला गया है। तो विसल्लीकरण करने का मतलब है कि हम अपने जो भी पापकारी प्रवृत्ति हुई, जो भी निषेधात्मक भाव आए, किसी को गिराने को, किसी को पटकने की, किसी की उठा पटक करने की, किसी की आलोचना करने के लिए हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जिह्वा तत्पर रहे, तो ऐसी परफॉर्मेंस हो जाती है, तो वो हमारे भीतर कांटे की तरह चुभ जाते हैं और कभी कभी इतनी कड़वाहट का जहर घोल देते हैं। तो उसका एक ही एंटीडोट है, फॉरगिवनेस, एमेटी, डिटैचमेंट। जैसे जैसे व्यक्ति डिटैच होता है, सनत कुमार की ये कहानी डिटैचमेंट का भी बड़ा अ, उत्कृष्ट उदाहरण है। राज्य से डिटैच हुए, आभूषण कपड़ों से डिटैच हुए, प्रभुता से डिटैच हुए, लेकिन वो परम प्रभुता को पाने के लिए सब कुछ छोड़ करके, और जब, क्योंकि जैसे जैसे साधना बढ़ती है, सिद्धियां, लब्धियां, रिद्धियां भी उनके चरण चूमती हैं, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा महान होता है। न रिद्धि का प्रदर्शन, न लब्धि का प्रदर्शन, और न ही किसी प्रकार का दिखावा, सहज रूप से अपनी साधकता और अपना जो रूप है उसी में स्वरूप में लीन होना ही मैत्री है। वो कभी फॉरगिवनेस के रूप में आती है, कभी डिटैचमेंट के रूप में आती है। मैत्री के नाना रूप बन जाते हैं। फाइनली कंक्लूड करूं कि आज का विषय, शरीर में जो भी कांटे हैं उनको हम निकाल लेते हैं। एक बाहर का कांटा कितनी कितनी पीड़ा देता है, लेकिन जो कांटे हमारे मानसिक स्तर पर चले गए, जो कांटे भावनात्मक स्तर पर चले गए, और जो कांटे हमारी सटल कॉन्शियसनेस में यानी कर्म रूप कांटे लग गए, उनको हमें हटाना है। और जब जब वो कांटे हटते हैं तो कांटे हटे कि फूल की सुगंध, फूल की सौरभ, फूल की कोमलता, फूल सी निर्मलता, फूल सा आभा वलय
हमारा भी हो जाता है। और जिस व्यक्ति का आभा वलय अच्छा बन जाता है, वह सही माने में प्रतिक्रमण कर अपने अतिक्रमण को मिटा देता है, और कांटे भी फूल बन जाते हैं, और वो फूल उस व्यक्तित्व की शोभा बन जाते हैं, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य का बड़ा आधार बन जाते हैं। तो हम देखें, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थता मानव जीवन की बहुत बड़ी धरोहर है। जो स्वस्थ है वही कार्यकारी बन सकता है, जो स्वस्थ है वही आगे बढ़ सकता है, जो स्वस्थ है वह साधना के लिए भी ज्यादा समय निकाल सकता है, जो स्वस्थ है वह समाज की सेवा भी कर सकता है, धर्म संघ की सेवा भी कर सकता है। तो बहुत अपेक्षित है कि हम मैत्री का प्रयोग करें, स्वस्थता की ओर बढ़ें, और अवस्था आती जाएगी। अवस्था को हम बुरा न माने, लेकिन अवस्था को स्वीकार कर लेते हैं। कई बार हम किसी किसी श्रावक श्राविका से पूछते हैं कि भाई आप कैसे हो, तो वो यही कहते हैं कि अवस्था के अनुसार मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति कितने पॉजिटिव हैं। और कुछ लोग जो बीमारी को बार बार याद करते हैं, वे बीमारी के आभा वलय में चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे बड़े प्रसन्न रहते हैं, और प्रसन्नता के साथ सोचते हैं जीवन की संध्या और प्रसन्नता और अध्यात्म, अब मुझे क्या चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। अब ये रोना नहीं रोना है कि मैं बीमार हूं, कोई आता नहीं, कोई मुझे देखता नहीं, परिवार वाले बात नहीं करते, और आप जानते हैं बेटे बेटी दूर रहते हैं। और वैसी स्थिति में एको हम नास्ति में कोई, मेरी आत्मा ही अपना मित्र है। अप्पा मित्तम मित्तम च, मेरी आत्मा ही अपना मित्र है। तो कांटे फूल बने, और फूल बन के अध्यात्म की भावना महके, स्वस्थता आई। इसी मंगल कामना के साथ ओम अरहम आज का विषय संपन्न करती हूँ। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Mandami, there is a question बोलिए। from Vani Jain. What is the reason behind hypothyroidism and rheumatoid arthritis? What is the solution if there is any research? थायराइड, यह भी हमारा जो ये स्थान है, ये मन का स्थान है। तो जिस व्यक्ति को मानसिक रूप से उद्वेलन बहुत रहता है, या मानसिक स्ट्रेस बहुत लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के, और आजकल थायराइड कितनी क्या बहुत व्यापक रूप से हो रही है, तो ये आप देखें कि हमारा ये मन का स्थान है, चंद्रमा का स्थान है, कंठ का स्थान है। और जिस व्यक्ति के वैचारिक स्थिरता नहीं रहती है, और बार बार वो बदलते रहते अपने विचार को ही, सुबह कहा करूंगा, दोपहर को कहा नहीं करूंगा, शाम को फिर करने का मूड बना लिया, और स्टेबिलिटी भी नहीं है, और साथ में बड़े उतार चढ़ाव है। तो ऐसी स्थिति में ये थायराइड हमारे या हाइपो या हीपो वैसी बन जाती है, वैसी स्थिति आ जाती है, एक प्रकार से हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो उसके लिए यदि हम कंठ पर ध्यान करें, और इसके साथ साथ भुजंग आसन का प्रयोग करें, और इसके साथ साथ कंठ पर हम ग्रीन कलर का ध्यान करें, तो वो हमें काफी सहयोग कर सकता है। और
हमारे समणी पुण्य प्रज्ञा जी ने इस पर पूरी एक वर्कशॉप भी की थी और कई प्रयोग उन्होंने सुझाए हैं। तो ध्यान का प्रयोग है, आसन का प्रयोग है, पर अपने आप में चेक करें कि मेरे विचारों में जो इतनी अनस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, और साथ में यदि किसी भी प्रकार की कॉम्प्लेक्स, इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो वो कारण बनता है। दूसरा उनका प्रश्न है अर्थराइटिस, जॉइंट पेन। जॉइंट पेन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण है कि व्यक्ति में क्रोध बार बार आता है। क्रोध बार बार आता है, और क्रोध है वो हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें इम्बैलेंस पैदा करता है। इम्बैलेंस पैदा करता है तो नर्वस सिस्टम की कनेक्टिविटी हमारे जो स्केलेटन, पोस्ट, मसल्स, इनके साथ यानी पूरी बॉडी में रहता है। तो हमें ध्यान देना है कि क्रोध की मात्रा कितनी है, और यदि बार बार किसी पर क्रोध आ रहा है, अपने घर वालों पर या ऑफिस में, या किसी किसी को रेड लाइट देखते ही क्रोध आ जाता है, अरे ये मेरे साथ ही होना था, रेड लाइट आ गई। मुझे तो आज महाराज रास्ते में 10 बार रेड लाइट मिली। अरे भाई, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। यदि रोड रेज भी आपको आ रहा है तो आप देखिए, और इससे हमें पता चलेगा कि हमारी क्रोध की अवस्था है। तो क्रोध के लिए वाइट कलर मेडिटेशन, और बार बार अपने आप को सुझाव दें, कायोत्सर्ग का प्रयोग करें, और सजग रहें कि आज 10 बार आ गया, आज 5 बार आ गया। और ये जो एक इम्बैलेंस है वो हमारे भीतर ऐसे टॉक्सिन्स भर देता है, जो टॉक्सिन्स फॉरेन मैटर के रूप में हमारे जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं, और उसका हमारे शरीर पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। तो हम वाइट कलर मेडिटेशन और एंगर का चेक करते रहें, और जैसे जैसे ये मात्रा कम होगी तो अर्थराइटिस में भी बड़ा अंतर आएगा। इसके अलावा किसी किसी के खान पान से भी होता है, किसी किसी के वेदर भी प्रभावित करता है, क्योंकि हमको किसी एक कारण में कि सारा सब कुछ इमोशनल है ऐसा भी मैं नहीं कह सकती। कई बार आप दूसरे अपने इमोशंस भी चेक करें और दूसरे कारण भी मिटाएं। किसी किसी का कोलन क्लियर नहीं होता, वैसे व्यक्ति के आंतों में फॉरेन मैटर बहुत जमा हो गया, वह भी कारण बनता है, और धीरे धीरे वो दूसरी जगह डिपॉजिट होता जाता है। तो भावों की बीमारी भी है, और स्थूल जगत में होने वाले शरीर के परिवर्तनों की बीमारी भी है, वियर एंड टीयर की बीमारी भी है। तो आप इसमें देखें और किस प्रकार की है तो इसका प्रयोग भी करें। और हमारे दिल्ली में प्रेक्षा ध्यान का एक साधना केंद्र है, और वहाँ साधना के साथ नेचुरोपैथी दोनों प्रयोग साथ साथ चलते हैं। तो केसी जैन साहब वो बहुत बड़े साधक भी हैं और उसके डायरेक्टर भी हैं। तो उनका भी साधकों को मार्गदर्शन मिलता है, प्लस मेडिकल डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर, नेचुरोपैथ और मेडिटेशन, चारों चीजों का होलिस्टिक उपचार वहां होता है। तो उसमें भी कई प्रकार की स्वस्थता की अनुभूति की जा सकती है। ओम अर मेरा Vandami, समय Vandami, संपन्न। हाँ, someone is asking your phone number. Is it okay to provide your phone number or email? यस, हाँ, बिंदेश Email? भाई से, हाँ, फोन नंबर प्रोवाइड करवा सकते ठीक है। हैं, तो आप को मिल जाएगा। और साथ में अभी समय हो चुका है, मैं मंगल पाठ करती हूँ। किसी को कोई प्रश्न हो तो कांटेक्ट कर सकते।
नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्ब साहूणं एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणंच सब्बे सिंह पद्मं हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदातार मन वांछित फलदाता। ओम अर्हम। धन्यवाद डॉक्टर समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी फॉर प्रोवाइडिंग जैना समुदाय को मैत्री उपचार का मार्ग एंड उसके पहलू पर आपने जो इजी लैंग्वेज में सबको संबोधित किया, खूब खूब आभार। कल का सेशन, हिंदी सेशन इज ऑन मैत्री संबंधों की नींव, MET, the foundation of relationship. And Jaina Paryushan sessions recording, they are available on Jaina YouTube channel. And please stay on this Zoom. We will start the English session very soon with Dr. Bipin Doshi. Jai Jinendra, thank you.